सबसे पहले तो इस बात को समझो कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उस कार्बन परमाणु को अल्फा कार्बन कहते हैं। एल्डिहाइड इस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। इस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है। यहाँ पर कीटोन क्रियात्मक समूह है और कीटोन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं और दोनों ही कार्बन के साथ 3 और 3 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। इस अणु में अल्फा कार्बन तो है परंतु अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है तो इस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 0 है। क्या आप बता सकते हो इस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा होता है तो यह कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वे एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। इस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है तो यह एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। बाकी ये सभी अणु एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अधिक क्रियाशील होता है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और इसकी अम्लीय प्रकृति भी अधिक होती है। तो क्या कारण है कि अल्फा हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है और अम्लीय होता है? तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण -I प्रभाव और दूसरा कारण है अनुनाद प्रभाव। तो चलिए इन दोनों कारणों को समझते हैं। CH3CHO इस अणु का नाम सामान्य नाम एसिटैल्डिहाइड है और इस अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है। एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हम इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं या तीनों अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। CHO को हम इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। CO समूह, इस CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह संपूर्ण कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इस प्रभाव को -I प्रभाव कहते हैं। कार्बोनिल समूह के -I प्रभाव के कारण होता क्या है? यह कार्बोनिल समूह CC कार्बन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है क्योंकि इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यह कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए
समीप के CH बंध से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं और यह बंध सरलता से टूट जाता है क्योंकि यह दुर्बल हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाते हैं और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है और कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से बना ऋणायन इनोलेट आयन कहलाता है और इस आयन में अनुनाद होता है। इसमें अनुनाद कैसे होता है? ऐसे अणु जिनमें 2 पाई बंध या 1 पाई बंध और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या 1 पाई बंध और धनावेश एकांतर क्रम में होते हैं। मतलब एक बंध के अंतर में 2 पाई बंध होते हैं या एक बंध के अंतर में 1 पाई और एक एकाकी युग्म होता है। इसी तरह 1 पाई और एक धनावेश होता है। तो इस प्रकार के सभी अणुओं में अनुनाद होता है। अनुनाद में क्या होता है? अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इस आयन को ध्यान से देखो, इसमें एकाकी युग्म है और यहाँ पर इन दोनों में से एक सिग्मा और एक पाई बंध है। पाई बंध और एकाकी युग्म एकांतर क्रम में नहीं है। एकांतर क्रम का मतलब है एक बंध को छोड़कर, तो इन दोनों में अनुनाद नहीं होगा। परंतु इस पाई बंध और इस एकाकी युग्म को देखो तो इन दोनों के बीच में एक बंध का अंतर होता है। एकाकी युग्म इस एक बंध को छोड़कर पाई बंध, ये दोनों एकांतर क्रम में, तो इन दोनों में अनुनाद होगा। अनुनाद कैसे होगा? इस कार्बन के बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, कार्बन 4 बंध बनाता है। तो यह कार्बन क्या करता है? चौथा बंध बना लेता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। इस जोड़े को हम नीचे प्रदर्शित कर देते हैं और हाइड्रोजन को इस साइड पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो कार्बन क्या करता है? चौथा बंध बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहाँ पर इस बंध पर स्थानांतरित करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध पर आ जाते हैं और इन दोनों से यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध बन जाता है। कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है, कार्बन 4 बंध बना लेता है और आवेश समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसा करने पर इस कार्बन के बंधों की संख्या 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5, और कार्बन 5 बंध नहीं बनाता है। तो इसका मतलब है कि हमें एक बंध को तोड़ना होगा। इस बंध का निर्माण तो अभी हमने किया है, तो पुराना बंध तोड़ना है। और पुराना कौन सा बंध टूटेगा? पाई बंध, क्योंकि पाई बंध दुर्बल होता है और सिग्मा बंध प्रबल होता है। डबल बॉन्ड में एक पाई बंध होता है और एक सिग्मा बंध होता है। सिग्मा बंध प्रबल होता है और पाई बंध दुर्बल होता है, तो एक पाई बंध टूट जाता है। प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होता है। जब दोनों इस स्थान से ऑक्सीजन पर जाते हैं तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, तो इस पर ऋणावेश आ जाता है।
जब किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग करते हैं तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाते हैं और ऋणायन बनता है। H+ आयन अलग हो जाता है और ऋणायन बनता है। और यह ऋणायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो इसमें अनुनाद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, संरचनाओं को कैसे बनाते हैं? कार्बन 3, यहाँ पर कार्बन के बंधों की संख्या 3 है। तो कार्बन क्या करता है, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस बंध पर स्थानांतरित करता है और उसी समय एक पाई बंध टूट जाता है और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन पर प्रारंभ में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन का युग्म इस ऑक्सीजन पर आ जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक पाई बंध बनता है। चूँकि यहाँ पर पाई बंध टूट जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन 2 बंध बनाती है और यहाँ पर बंधों की संख्या 1 होती है। तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को इस बंध पर स्थानांतरित करती है तो यहाँ पर एक पाई बंध बन जाता है। उसी समय ये पाई बंध जो है टूट जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं। तो ये संरचना इस संरचना में बदल जाती है और उसके बाद ये संरचना इस संरचना में बदल जाती है। दोनों अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है और पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से नाचते रहते हैं। इसे हम अनुनाद बोलते हैं और इस अनुनाद के कारण इनोलेट आयन स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये तो आप जानते हो कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, सभी परमाणु स्थायी होना चाहते हैं। इसका स्थायित्व कम है, परंतु यहाँ से हम H+ आयन को अलग कर देते हैं तो ये ऋणायन में बदल जाता है और इस ऋणायन में अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण ये ऋणायन स्थायी होता है। तो एल्डिहाइड का अणु स्थायी होने के लिए सरलता से अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में अलग हो जाता है। वे सभी पदार्थ जो H+ आयन देते हैं तो उनको हम अम्ल कहते हैं। इस हाइड्रोजन को आप अम्लीय हाइड्रोजन बोल सकते हो। जब इस अणु के पास कोई क्षार आता है, जैसे NOH आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है, प्रबल क्षार है। और क्षार क्या देता है, OH- आयन। और ये अणु स्थायी होने के लिए क्या देता है, अल्फा हाइड्रोजन। किस रूप में देता है, H+ आयन के रूप में। तो क्षार से प्राप्त OH- आयन इस H+ आयन से क्रिया करके इसको यहाँ से हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, जल के अणु में बदल जाते हैं और ये अणु इनोलेट आयन में बदलकर स्थायी हो जाता है। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वे क्षार के साथ क्रिया करते हैं और इस क्रिया में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होता है। और उसकी अधिक क्रियाशीलता के 2 कारण हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, -I प्रभाव, कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव, और इनोलेट आयन में इनोलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। इन 2 कारणों से एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे क्षार के साथ क्रिया करते हैं और एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं।
एल्डोल संघनन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है? अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।